जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं वंदना अपने चैनल ग्लोइंग स्टार गर्ल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज कोई एजुकेशनल वीडियो लेके नहीं आई हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने आई हूँ, क्योंकि रहा नहीं गया। एक महीने से लगभग एक महीने से यूट्यूब पे एक ही खबर चल रही है, एक ही न्यूज़ चल रहा है। जब यूट्यूब खोलो तो वही सामने आ रहा है। और मैं किसी की तारीफ़ या किसी के वो करने नहीं आई हूँ। बस थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है उनकी परिस्थिति को देख के। और कोई भी झगड़ा होता है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो आपस में समझना चाहिए, ना कि ऐसे यूट्यूब पे आके बकना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, इससे पूरा दुनिया मतलब सब लोग देख रहे हैं, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और उसी के नाम पे और भी चैनल वाले हैं जो अपना चला रहे हैं चैनल और पैसे कमा रहे हैं। तो पैसे कमाने का धंधा इतना भी ख़राब नहीं करना चाहिए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और नहीं, सबके घर में बहन बेटी होती हैं, तो सबकी एक जैसी होती है, सबकी इज्जत एक जैसी होती है, सबके बहन बेटी की इज्जत प्यारी होती है। और उसके बारे में कुछ कहने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में पहले से ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और एक बच्ची को अकेले पालना, माता पिता का प्यार देना और अपने दम पे पालना बहुत टफ होता है। और उस हादसे से उभर के बाहर आना बहुत टफ होता है। वह उस हादसे से बाहर आई और इतनी छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा की। अगर उसे पिता का नाम मिलने जा रहा था और ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आ रही थी, तो लोगों को यह भी देखा नहीं गया। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, जो नेहा दीदी हैं। तो या पैसे के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए कि किसी के इज्जत के साथ खिलो। पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, कोई नहीं जानता। जो वो लोग दिखाएंगे वही हम लोग जानेंगे, हम लोग को कुछ पता नहीं है। और यूट्यूब पे डालने से, ऐसे पब्लिक करने से क्या मिल गया, कुछ नहीं। बस बेइज्जती हो रही है और बदनामी हो रही है। एक फ़ायदा हो रहा है कि कमाई बहुत ज़्यादा हो रही है। एक दिन में वो उतना वीडियो नहीं डालती हैं, लेकिन ये जो भैया हैं एक दिन में 3-4 वीडियो 5 वीडियो डाल देते हैं, डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं दोनों लोग। और वो उतना वीडियो नहीं डालती हैं क्योंकि उन पे क्या बीत रही होगी, उनके घर वालों पे क्या बीत रही होगी, वो तो वही जानती हैं। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो आपस में समझना चाहिए था, बैठ के सुलझाना चाहिए था। ऐसे यूट्यूब पे आने से क्या फ़ायदा हुआ। यूट्यूब वाले गए हैं, आपके घर गए हैं यूट्यूब वाले सुलझाने, या फिर अमेरिका से कोई आया है, तो इससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। लेकिन कमाई अच्छे से हो रही है। लेकिन कमाई के लिए, पैसे कमाने के लिए इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। इतने दिनों बाद अगर खुशियाँ मिल रही थी, एक बच्ची को पिता का नाम मिल रहा था, तो वो भी देखा नहीं गया लोगों को। अब सुनने में आ रहा है कि उनकी शादी भी टूट गई है इसी वजह से। ये सुन के देख के बहुत दुख हुआ, बहुत। बस एक इमोशनल अटैचमेंट है कि मतलब अकेले एक बच्ची को पालना, अपने दम पे पालना बहुत टफ होता है। तो अपने दम पे और अकेले एक बच्ची को पालना कितना टफ होता होगा, वो तो जिसके साथ होता होगा वही जानता होगा। अगर यही सब करना था तो पहले क्यों नहीं किए। अगर उनकी सगाई होने जा रही थी, सगाई हो गई थी, शादी होने वाली थी, इसी टाइम क्यों हुआ। इतने दिन से रिलेशनशिप था, इतने दिन से मतलब इनके घर वो जा रही थी, उनके घर वो जा रहे थे, इतने दिन से कोई दिक्कत नहीं था। जब शादी होने को आई तभी सारी प्रॉब्लम आ गई। उससे पहले कहना चाहिए, उससे पहले बोलना चाहिए। तो जो उनके साथ शादी कर रहे थे
उनकी भी वो भी सोचने लगा कि मेरी भी बदनामी होगी। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत, और गलती एक तरफ से नहीं होती है, हो सके यही गलत हूँ। भैया जो कह रहे थे कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, हो सके यही गलत हो। अब पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, ये तो किसी को नहीं पता। जो वो लोग दिखाएंगे वही सब लोग देखेंगे जानेंगे। लेकिन कुछ भी हो, कुछ भी सही हो, कुछ भी गलत हो, लेकिन ऐसे पब्लिक में आके शोर नहीं मचाना चाहिए था। आपस में बैठ के समझना चाहिए था। ये तो हर रिश्ते में होता है, हर रिलेशन में होता है। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन आपस में समझना चाहिए, आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए। ऐसे यूट्यूब पे आके तमाशा नहीं करना चाहिए। और जब यह मालूम हुआ हमको कि उनकी शादी टूट गई है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और मैं किसी की वीडियो देखने का इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सब काम होता है, फिर पढ़ाई भी करना रहता है और वीडियो भी बनाना रहता है, तो इतना टाइम नहीं मिलता है। बट उन नेहा दीदी का एक आध वीडियो आ जाता है सामने, तो हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। और एक नेहा दीदी है और एक स्नैपी गर्ल है, तो उनका भी वीडियो एक आध आ जाता है सामने, तो देख लेती हूँ कि इन लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल है। स्नैपी गर्ल उनके भी साथ बहुत गलत हो रहा है, और इस टाइम भी एक फ़ोटो वायरल हो रहा है उनका द रोड पे, और एक बहुत गंदा फ़ोटो वायरल हो रहा है। उनके भी ज़िंदगी में बहुत ख़राब हुआ है, बहुत ख़राब होता आ रहा है, लेकिन वो भी अपने दम पे दो बच्चियों को अकेले पाल रही हैं, लेकिन उनको भी लोग चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। अकेले एक या दो बच्चे को पालना कितना टफ़ होता है। इन दोनों की लाइफ बहुत टफ़ है, लेकिन ये लोग किसी के सामने रोने नहीं जाती हैं, अपने दम पे सब कुछ करती हैं और अपने बच्चों को पाल रही हैं। लेकिन देखने वाले ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि अब क्या ही बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पैसे के लिए इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि किसी की इज्जत ना समझो। और एक औरत हो के बच्चों को अकेले पालना बहुत टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा टफ़ होता होगा। इन दोनों की लाइफ बहुत अजीब है, और लाइफ में बहुत अजीब होता आ रहा है। इस वजह से एक आध वीडियो आता है तो सामने मैं देख लेती हूँ, नहीं तो वैसे तो टाइम नहीं मिलता है। बस यही सब बात करना था। और 1 महीने से ये सब यूट्यूब पे चल रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। हमें कोई व्यूज़ नहीं पाना है, बट देख के सुन के बहुत कष्ट हुआ, बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ यार। कितना संघर्ष करके वो आगे बढ़ी थी दोनों लोग, जैसे नेहा देवी और स्नैपी गर्ल जो सपना दी है, दोनों लोग कितना संघर्ष करके और कितना कुछ सह के सब अपनी फीलिंग्स दबा के और अपने पैरों पे खड़ा होके अपने दम पे बच्चों को पाल रही हैं। लेकिन देखने वाले ये भी मतलब उनको देखा नहीं जा रहा कि ये लोग चैन से रहें और अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे रही हैं। देखने वाले को कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग टूटी नहीं है। कितना भी लोग कुछ कर लें, दुनिया वाले कुछ भी कर लें, लेकिन लोग अपने दम पे अपने बच्चे को पाल रही हैं। और नेहा दी के साथ क्या हुआ, इतने दिन से ये लोग उनके घर जा रहे थे, और ये उनके घर पार्टी पड़ता था तो आती थी जाती थी, लेकिन क्या मिला इसका मतलब क्या निकला, कितना ख़राब हुआ, कितना ख़राब हुआ। ऐसा सोची नहीं होंगी कि जिस भाई को राखी बांध रही थी वो ऐसा करेगा। तो बाहर वाले
बाहर वालों को कितना भी प्यार दे लो, लेकिन वो अपने कभी नहीं बन पाते हैं। और हर मुसीबत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में घर वाले साथ होते हैं। तो जैसे नेहा दी के साथ ही उनके भाई, उनके मम्मी पापा उनके साथ हैं, अच्छी बात है। तो बाहर वालों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और इतना कुछ हो गया, कितनी बदनामी होती होगी, उस भाई को भी कितना ख़राब लगा होगा और माता पिता को भी, कि उनकी बच्ची के साथ इतना गलत वैसे ही हुआ था और फिर पूरी दुनिया में इस तरह से खबर फैल रही है, इतना ख़राब न्यूज़। ऐसा करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, लेकिन पैसे कमाने के लिए लोग क्या क्या कर दे रहे हैं। अब पता नहीं सही है क्या है गलत क्या है, कुछ हम लोगों को कुछ पता नहीं चल पाएगा। जो लोग दिखाएंगे वही पता चलेगा। लेकिन कुछ भी हुआ हो, किसी की भी गलती हो, तो बैठ के आपस में समझ लेना चाहिए था। ऐसे पब्लिक में आके ढिंढोरा पीटने से कुछ नहीं हुआ, बस बदनामी हो रही है। और उनके नाम पे बहुत सारे चैनल वाले अपना धंधा खोल लिए हैं कि देखिए क्या हो गया, इनके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। फालतू में लोग लिख के और चला रहे हैं। तो सबकी इज्जत होती है। जैसे आपके घर बहू बेटी होंगी, बहन होगी, तो वैसे सबके बहू बेटी बहन की उतना ही इज्जत होती है। अगर ऐसे बाज़ार में नीलाम होगा तो बहुत कष्ट होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपस में बैठ के कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसको बैठ के आपस में सुलझाना चाहिए था। हर रिलेशन में होता है, लेकिन ऐसे पब्लिक में आके ऐसे तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। इतने दिनों से देखते देखते कुछ एकदम अजीब सा लग रहा था, तो बोलना ही पड़ा। बस यही सब बात करना था। और आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है यूपी पुलिस में या फिर और कहीं बीपीएससी टीआरई 3 में, तो फिर आगे मौका आ रहा है। आगे यूपी पुलिस की भर्ती भी आ रही है और टीआरई 4 भी आ रहा है। आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।